हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो है दोस्तों सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक गांव में साहूकार रहा करते थे। उनके 7 बेटे 7 बहुएं थी, एक बेटी भी थी। और उनके यहाँ एक ब्राह्मण आया करता था, भिक्षा लेता था। और जब ब्राह्मण आता था तो साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थी तो वो लेके चला जाता था। और जब उनकी बेटी भिक्षा देती थी तो ब्राह्मण ने बोला, बेटी आप सुहागन तो हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख लिखा है। तब उसकी बेटी ने जब सुनी तो वो सुनकर बहुत चिंतित रहने लगी। दिन पर दिन वो दुबली होती चली गई। और उसकी माँ जो थी साहूकारनी, वो पूछने लगी, बेटी आजकल आप उदास रहती हैं और बिल्कुल पहले से जैसे कमजोर होती जा रही हैं, क्या बात है, कुछ बताओ। तब उसकी बेटी ने बोली कि माँ, जो ब्राह्मण देवता आते हैं वो जब भाभी देती हैं सीधा तो वो लेकर चला जाते हैं, और जब मैं देती हूँ तो बोलते हैं कि बेटी तू सुहागन तो है लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दुख है। तब उसकी माँ ने जब इतनी बात सुनी तो उसने सोचा कि जब दूसरे दिन ब्राह्मण देवता आएंगे तो हम छुप कर सुनूंगी। जब दूसरे दिन आए तो फिर वो जब लड़की देने गई तब वो ऐसे ब्राह्मण देवता ने बोले। तब वो साहूकारनी घर से निकले और बोली कि हे ब्राह्मण देवता, जब भी मेरी बेटी आपको भिक्षा देती है तब आप मेरे घर से भिक्षा भी ले जाते हो और हमारी बेटी को कोसते भी हो। तब ब्राह्मण देवता ने बोले कि मैं कोसता नहीं हूँ, जो इसके भाग्य में है बेटी के वही मैं बोलता हूँ। तब बोली कि जब आपको इतना पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है तो आपको ये भी तो पता होगा कि इसका निवारण क्या है, आप बताइए। तो बोले कि ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने बोले कि एक 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। यदि वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, यदि वो अपने पुण्य फल को आपकी लड़की को दे देती है, वो उसके भाग्य में जितना सोमवती अमावस्या का फल है वो अगर आपकी लड़की को देती है तो तुम्हारी लड़की के जीवन में दुख का निवारण हो जाएगा। तब वो साहूकारनी ने जब इतनी बात सुनी तो वो चल दी अपने घर से। वो घर से चल दी और जाते जाते बहुत दूर है, 7 समुंदर पार, यहाँ थोड़ी ना है दोस्तों, बहुत दूर है। तब वो जाते जाते थक गई और धूप हो गई तो रास्ते में एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ कर आराम करने लगी। जब आराम करने लगी तो ऊपर पेड़ पर देखी तो एक गरुणी पक्षी की एक घोंसला था और उसमें एक बच्चा था। और सामने से देख रही थी एक सांप आ रहा है, उसके बच्चे को खाने जा रहा है। तो वो क्या की कि उसको मार कर वहीं पर ढाल से ढाक दी। जब गरुणी उड़ते हुए आई, जब देखी तो नीचे ढाल से ढका था और खून भी फैला था। तब वो देख के और साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। जब मारने लगी तो साहूकारनी ने बोली कि मैं तो आपके बच्चे की रक्षा की और आप मुझे मार रही हो। तब वो गरुणी जाकर अपने बच्चे के पास गई, जब देखी तो सुरक्षित था। तब वो आई और बोली कि आप क्या चाहती हो, आप मेरे बच्चे की रक्षा की, वो आप जो कहोगी वो मैं दूंगी। तब वो बोली कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती हैं, उनके घर हमें जाना है। तो बोली कि चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं पहुंचा दूंगी। तब वो साहूकारनी गरुण पक्षी के ऊपर बैठी और वहां पर ले जाकर छोड़ दी। तब जब सोना धोबन के यहाँ पहुंच गई तो सोची अब मैं कैसे उनसे मिलूं। तो सोची कि चलो ठीक है। और सोना धोबन के यहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं थी दोस्तों। वो काम के लिए रोज लड़ाई करती थी, काम को लेकर। तब वो सोना धोबन के यहाँ जब ऐसे देखी कि रोज लड़ाई होती है तो वो क्या की कि उनके यहाँ जब रात्रि हुई, सब काम धंधा करके अपना खा पी कर जब सो गए तो उनके यहाँ जो रात्रि का जितना भी काम था वो गई यहाँ से रात्रि में। और उनके यहाँ चौका बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा धोना पानी भरना गेहूं पीसना
गाय को नहवाना सारा काम करके वो रोज चली आती थी। तो एक दिन उनकी बहुएं सोची कि यहाँ काम तो हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा है बताएंगे नहीं, बताएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तब वो बताई नहीं। और एक दिन वो सोना धोबन भी सोची कि हाँ आजकल तो लड़ाई भी नहीं होती है और सुबह उठो तो सारा काम हुआ रहता है, ये कैसे। तो वो अपने बहुओं से पूछ रही थी, तो बहुएं बोली कि ऐसा है माँ, चाहे लड़ के करें या चाहे खुशी से करें, काम तो करना ही है। तो हम लोग सोचते हैं कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, काम कर लेते हैं आराम से। तो बोली अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तब वो सोची कि आज मैं रात में छुप के देखूंगी कौन करता है। तब वो जब आई साहूकारनी ने रात में सारा काम वाम की और करके जब जाने लगी वहां से, तब वो सोना धोबन आके सामने से खड़ी हो गई। बोली आप क्यों करती हो इतना काम, आप बताइए, आपका काम इतना काम करने का कुछ तो मतलब होगा। तब वो बोली हाँ बिना मतलब के तो कोई नहीं करता है, मेरी भी जरूरत है। तो सोना धोबन ने बोला कि बताइए आपका जो कहेंगी वो मैं करूंगी। तब वो बोली साहूकारनी ने कि आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो आप दोगी। तो बोली हाँ मैं वचन देती हूँ, आप जो मांगोगी वो मैं दूंगी। तब साहूकारनी ने बोली कि मेरे बेटी के जीवन में सुहाग तो लिखा है लेकिन बहुत बड़ा दुख भी है। यदि आप अपने सोमवती अमावस्या का जो पुण्य फल है अगर हमारी बेटी को देती हो, तब वो हमारी बेटी का जो दुख है वो टल जाएगा। तो बोली हाँ मैं दूंगी, चलो। तब जब वो जाने लगी तो अपनी बहुओं से बोली कि जब तुम्हारे पिताजी यानी कि ससुर जी जब उनकी मृत्यु हो जाए तो घी और तेल के कूप में इन्हें डालकर रख देना। तब वो चली गई यहाँ से। जब वहां गई तो बेटी का विवाह संपन्न होने लगा। तब जब लड़का लड़की बैठ गए दूल्हा दुल्हन, और वहीं पर ये सोना धोबन भी बैठ गए एक मिट्टी का घड़ा लेकर, और उसमें दूध से भर दी घड़ा को, और एक तांत ले ली जैसे तार के जैसे, और लेकर वहीं पे बैठ गई। और सामने से देखी कि जब विवाह हो रहा था सांप आ रहा है, सांप को आते हुए जब देखी तो वो बैठी थी, और जो दूल्हा था वो देख के सांप को डर के मारे वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तब वो क्या कि सांप जो आया तो उस दूध के घड़े में उसको घुसा दी, वो घुस गया और तांत से उसको बांध दी। फिर वो क्या किया कि जब उसका पति की मृत्यु हो गई तो सोना धोबन जो थी अपने बिंदी से कुमकुम निकाला और मांग से सिंदूर निकाली, आंखों से काजल और हाथ से मेहंदी निकाल कर बाई कनगुरी से उसके ऊपर छींटा लगाई दूल्हे के ऊपर, और वो दूल्हा जीवित हो गया। जब जीवित हो गया तो लड़की की शादी हुई, अच्छे से संपन्न हो गई। जब शादी संपन्न हो गई तो जब सोना धोबन अपने घर को जब जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, ऐसे कैसे जाओगी, और मैं आपको देती हूँ। तो बोली कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा आप दे दीजिए। तब वो साहूकारनी ने मिट्टी का घड़ा दे दिया और वो सोना धोबन वहां से चल पड़ी। जाते 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 रास्ते में एक पीपल का वृक्ष पड़ा, और वहीं पर उसको उस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ गई। तो जब वो सोमवती अमावस्या पड़ी तो उसने व्रत किया और 108 बार परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद वो जो मिट्टी का घड़ा था वहीं पर मिट्टी में दबाकर वो चली गई। जब वो वहां पर गई तो देखी उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब वो क्या किया कि अपने बिंदी से कुमकुम निकाली और मांग से सिंदूर, आंखों से काजल, हाथों से मेहंदी निकालकर कनगुरी से अपने पति पर छींटा मारा। उसका पति जीवित हो गया। तब उसके घर ब्राह्मण आए और बोले कि सोमवती अमावस्या को जो दक्षिणा है उसे हमें दे दो, हमें दो। तो बोली कि अब की बार तो ब्राह्मण जी हम सोमवती अमावस्या का जो व्रत था वो हम रास्ते में किए, रास्ते में पड़ा था हमें तो हम रास्ते में किए, और हमारे पास तो कुछ नहीं था दक्षिणा का, मैंने एक मिट्टी का घड़ा था वहीं पर जमीन में गाड़ दिया था, और दक्षिणा तो सीधा पानी कुछ नहीं निकाला। तब वो ब्राह्मण देवता चले गए वहां से, जहां वो की थी गाड़ी थी वहां पर वो जब गए उसको खोदे तो देखे तो उसमें 108 सोने के सिक्के थे।
तब वो लेके आए और बोले सोना धोबन से कि आप तो बोल रही थी कि वहां पर मैं एक घड़ा गाड़ के आई हूँ और आपने इतना ज्यादा सोने के सिक्के गाड़ी थी, 108 सिक्के हैं। तो बोली कि ये तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तब बोला कि नहीं, हमें तो इसका चौथाई ही हिस्सा चाहिए, हम नहीं ले जाएंगे। बोली नहीं, ये आपके भाग्य का था तो आप ले जाइए। तब जब वो लेके गए, जाने लगे ब्राह्मण देवता, तो वो जिधर से वो जाने लगे उस गली में पूरा नगर में ढिढोरा पीट दिए कि मतलब इस सोमवती अमावस्या का जो भी महिलाएं व्रत करेंगी, सुहागिन महिलाएं, उनके जीवन में कभी सुख शांति की कमी नहीं होगी, धन दौलत की कमी नहीं, सुख शांति बनी रहेगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी और उनके सुहाग अखंड रहेगा, उनका सुहाग अटल रहेगा। तब से दोस्तों ये सोमवती अमावस्या का व्रत का प्रचलन हुआ और ये जब भी कोई सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं, जब तक ये कथा नहीं सुनती हैं तब तक उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन सोमाधोबन की कथा अनिवार्य होती है सुनना। सभी हो सके तो जो व्रत रखें, जो जैसे कुछ लोग व्रत करते हैं पूरे दिन का, कुछ लोग व्रत नहीं करते हैं, पूजन करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी इस कथा को जरूर सुनती हैं। सभी को इस कथा को अनिवार्य होता है, जो व्रत करें, जो ना व्रत करें, पूजन अकेले करें, इस कथा को सभी को सुनना अनिवार्य होता है। तभी उसके मतलब पूजन का और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये रही सोना धोबन की कथा दोस्तों। आप सबको ये थोड़ी भी यदि यूजफुल लगे, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आप छोटी सी लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है दोस्तों। आप लोग करते नहीं हैं, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, ऐसे नहीं बनती है, तो आप जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।